हेलो एवरीवन, अगर आप लोग फाइल करना चाहते हैं किसी भी हाउसवाइफ के आईटीआर तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाउसवाइफ के आईटीआर को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको उसके इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले दो काम करने हैं। एक तो उसका 26AS चेक कर लेना है और दूसरा उसका AIS TIS चेक कर लेना है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आईटीआर की कि आपको अपना 26AS जो कि इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, देन व्यू फॉर्म 26AS यहाँ से ज़रूर चेक करेंगे और AIS फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग ज़रूर चेक कर लेंगे कि आपका इंटरेस्ट कितना आया है, डिविडेंड कितना आया है या अदर ट्रांजेक्शन्स आपकी कितनी है, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके पास आ जाएगा। इस पेज पे आपको करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जो कि आप लोगों के लिए है 26-27। देन आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेश रिटर्न को फाइल करने के लिए आप यहाँ जाएंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। यहाँ से आप लोगों को प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे आईटीआर फॉर्म पूछेगा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आप फाइल करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप लोन के पर्पजेज से हाउसवाइफ के आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आईटीआर 1 में आप लोगों को लोन मिलने वाला नहीं है। आप लोगों को आईटीआर 4 ही उसकी फाइल करनी पड़ेगी, कोई ना कोई बिजनेस दिखाना पड़ेगा। तो आईटीआर 4 आपको सिलेक्ट करनी है। प्रोसीड विद आईटीआर 4 पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन ये पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपसे पूछेगा कि आप आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं। क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, 4 लाख से ज़्यादा अगर इनकम शो कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, सिंपल ऑप्शन है। या फिर आप लोगों ने इनमें से कोई भी खर्चा किया हो इस तरीके का, जैसे 2 लाख से ज़्यादा आपने फॉरेन ट्रैवलिंग पे लगाए हो, 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा करवाया हो बैंक में, या 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की हो प्रीवियस ईयर में, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। अदरवाइज जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ओके पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो सबसे पहले हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन फुलफिल होकर के आ जाएगी। आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने 10 IEA फाइल किया था विद इन ड्यू डेट ऑफ एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजीम। क्या आपने लास्ट टाइम पे कोई भी 10 IEA का फॉर्म फाइल किया था ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करने के लिए। अगर किया था तो आपको येस करना है और उसकी डिटेल्स भी देनी है। अदरवाइज जस्ट नो के ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अभी आपसे पूछेगा कि आप करंट असेसमेंट ईयर में ये ओल्ड टैक्स रिजीम का फॉर्म भरना चाहते हैं। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में आप लोगों को ऐसा कोई अभी बेनिफिट अलाउड नहीं है। कोई आप डिडक्शन जो आप लेंगे उनको अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पास डिडक्शंस माइनस होने के बाद कम ही वैल्यू आएगी तब भी। और यहाँ पे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल क्या है, न्यू टैक्स रिजीम लेना है। लेकिन फिर भी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से येस कर सकते हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो जस्ट नो पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका टीडीएस रिफंड है तो यहाँ से बैंक डिटेल्स पे जाके कम से कम एक बैंक आप लोगों को अपना वेरीफाई जरूर कर लेना है। हमने कंफर्म कर दिया है और देन हम लोग जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। ग्रॉस टोटल इनकम पे आप क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाउसवाइफ की आईटीआर दिखाने का। आप लोगों को सबसे पहले ये चूज करना है कि आप कौन सा बिजनेस दिखाना चाहते हैं। क्या आप किसी पार्लर का बिजनेस दिखाना चाहते हैं या होम ट्यूशंस का बिजनेस दिखाना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर दिखाना चाहते हैं या कोई सिलाई कढ़ाई का, जो भी XYZ बिजनेस आप दिखाना चाहते हैं उसके बेस पे आप लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में एडिट का बटन दिखेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ 44AD का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इधर आप लोग क्लिक करेंगे, शो डिटेल्स पे आप लोग जाएंगे। देन आपको यहाँ पे एडिट करके इधर एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद आपको अपने बिजनेस का नाम देना है और बिजनेस कोड यहाँ पे बताना है। यहाँ जब आप देखेंगे ना आपको बहुत सारे बिजनेस कोड मिल जाएंगे। आप जिस बिजनेस कोड के अंदर भी बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे टेक्सटाइल से रिलेटेड काम है, फुटवेयर से रिलेटेड काम है तो आप लोग यहाँ क्लिक कर देंगे। हाउस होल्ड अपीयरेंस से रिलेटेड, अगर अप्लायंसेस से रिलेटेड कोई काम है तो यहाँ क्लिक कर देंगे। अगर आप कुछ रिटेल सेल का दिखा रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ और ऊपर आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई सर्विसेज दिखानी है, नॉर्मल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं, जैसे मैंने हेयर कट से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड सर्विसेज बताई
और टेलरिंग से रिलेटेड सर्विसेज बताई, तो आप यहाँ पे अदर सोर्सेज पे भी जा सकते हैं, वो भी ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका ऑप्शन है आपको वो सिलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन देना है अपने बिजनेस का। यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। देन आपको अपने बिजनेस में यहाँ पे टर्नओवर एंटर करनी है कि कितनी टर्नओवर थी आपके बिजनेस में। ध्यान रखिएगा अगर आप सर्विसेज की टर्नओवर यहाँ पे डाल रहे हैं तो 20 लाख से ऊपर की सर्विसेज आपको एंटर नहीं करनी है। 20 लाख से ऊपर क्योंकि आपको जीएसटी नंबर चाहिए होता है, और अगर आप बिजनेस की टर्नओवर दिखा रहे हैं तो 40 लाख से कम ही टर्नओवर रखेगा, अदरवाइज जीएसटी का नोटिस आप लोगों के पास आ सकता है कि आप लोगों ने अपनी टर्नओवर तो 40 लाख के ऊपर दिखाई है लेकिन जीएसटी नंबर आप लोगों ने अभी तक लिया ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर भी अगर देखिए बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स भी बीच में होते हैं, मैं आपको वैसे तो कोशिश करूंगी हर एक पॉइंट इस वीडियो में बताने का, लेकिन फिर भी अगर आप लोग हमसे अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहें तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, हमारी स्क्रीन पे भी आपको नंबर विजिबल हो रहा होगा, उस पर आप कॉल करके बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे हमसे आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे अमाउंट अपनी एंटर करनी, कितनी हमारी सेल हुई है। आपको अपना अगर अकाउंट पे चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से या फिर किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से जो पैसा रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ डालना है। अपने बैंक अकाउंट को देखिए जो पैसा रिसीव हुआ है, उसके अलावा जो कैश में आप लोगों के पास रिसिप्ट आई वो आपको यहाँ एंटर करनी है। अब प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD क्या बोलता है कि अगर आप लोगों ने जो पैसा बैंक में लिया उसका 6% ऑफ द प्रॉफिट दिखाना जरूरी है, उससे ज्यादा भी आप दिखा सकते हैं बट मिनिमम यू हैव टू शो 6% प्रॉफिट जो भी आपका बैंक के अंदर सेल आई है। और जो कैश में सेल आपकी आई है उसका कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाना जरूरी होता है। 8% से ज्यादा आप चाहें तो दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास बैंक अकाउंट से 15 लाख रुपीज एज अ सेल हमने यहाँ पे कंसिडर किया और कैश में हमारा आया 24,60,000। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 40 लाख से ज़्यादा तो नहीं गई, नहीं, आपको टोटल ऊपर दिख जाएगा 39,60,000 का आप लोगों के पास टोटल आया है। अब हम क्या करेंगे, जो बैंक में अमाउंट आई उसका हम यहाँ पे 6% कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे 6% और 8% कैलकुलेट करके डाल दी। तो क्या मैम हमें इतना ही प्रॉफिट दिखाना होगा? नहीं, मैंने अभी आप लोगों को बताया आप इससे हायर दिखा सकते हैं लेकिन इससे मिनिमम नहीं दिखा सकते। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 2,90,000 करना चाहूँ और इसको मैं 3,96,000 करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। देयर इज नो 10 यानी इशू, यहाँ पे कोई इशू आप लोगों को नहीं आएगा। टोटल आपके पास यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 6,86,800 का प्रॉफिट हो जाएगा। आप इससे ज्यादा भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, किसी तरीके की कोई इशू नहीं है यहाँ पे। देन यहाँ पे डालने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ 44ADA में आप गलती से भी मत दिखाइएगा। अगर आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम है जैसे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, आर्किटेक्चर, अगर इस तरीके की आपकी कोई इनकम है तो आप 44ADA में यहाँ पे दिखा सकते हैं, बट आपको अदरवाइज यहाँ पे 44AD में ही अपनी इनकम शो करनी है। वहीं अगर मैं बात करूं 44AE की, तो 44AE के अंदर आप लोग ट्रांसपोर्टर की इनकम दिखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं 44AD और 44AE से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। ये डाटा डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे देखिए ये डाटा आप लोगों के पास सेव हो गया। देन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी जेन्युइनली कोई सैलरी भी आ रही है तो यहाँ पे आपको एडिट करना है। यहाँ पे आप लोग अपनी सैलरी इनकम शो कर सकते हैं। हमने सैलरी का ऑप्शन ऑन नहीं किया था, वहाँ पे इनेबल नहीं किया था, इसलिए आपको सैलरी नहीं दिखा रहा है। मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ आपको किस तरीके से एनेबल करना है सैलरी का ऑप्शन। यहाँ पे आप लोगों को आ जाना है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंटर कर देना है कि आप किसके एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और या फिर PSU पेंशनर्स हैं, या अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो। हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था नोट एप्लीकेबल पे, इसलिए आपको वहाँ पे सैलरी का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। तो अगर यहाँ पे आप सैलरी का ऑप्शन शो करना चाहें तो अदर्स के ऊपर जस्ट क्लिक कर दीजिएगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ नहीं हैं तो। देन आपको यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट ग्रोस टोटल इनकम पे आप लोग जाएंगे। यहाँ से आपके पास एडिट का ऑप्शन देखिए अब आ गया और ये पोर्शन आपके पास एनेबल हो गया सैलरी का। यहाँ पे आप लोग अपनी सैलरी शो कर दीजिए, जितनी आप लोगों की सैलरी आ रही है वो हमने यहाँ पे शो कर दी। इसके बाद आप लोगों को जस्ट यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है और अगर आपके पास अदर कोई वैल्यूज़ हैं, एग्जाम्प्ट अलाउंसेस है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं।
सेव करने के बाद आपको अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो करनी है तो आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ शो कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी हाउस प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है वो एड्रेस मेंशन करना है। ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आपको लिखना है कि आप खुद हैं या आपकी स्पाउस है, माइनर है या अदर्स हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी आपकी को ओन्ड है या आपकी खुद की है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आपकी खुद की है 100% प्रॉपर्टी तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या फिर डीम्ड है, डीम्ड टू बी लेट आउट है, वो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे लेट आउट पे क्लिक कर देना है अगर आपके पास रेंट आ रहा है तो। देन आप लोगों को यहाँ पे जितना रेंट रिसीव हुआ है वो रेंट आपको यहाँ पे एंटर करना है, कितना रेंट आप लोगों को रिसीव हो रहा है। ध्यान रखिएगा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की डिडक्शन आप लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ उतनी ही मिलेगी जितना आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाई। अदर किसी हेड्स में से आप लोग जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी आपको डिडक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं की जाएगी। यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना होगा अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो। देखिए आपने यहाँ पे 1,20,000 एंटर किया, 1,20,000 के बाद 36,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली थी और आपका जो यहाँ पे इनकम शो हो रही है 84,000 हो रही है। तो 84,000 से ज़्यादा रेंट की डिडक्शन आप लोग नहीं ले पाएंगे। रेंट की डिडक्शन शो करने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन हाउस यहाँ पे बोरोड कैपिटल में एंटर करना है। कितना लोन आप लोगों ने लिया वो आपको यहाँ कंप्लीटली डिटेल में बताना होगा। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपने लोन जो है वो बैंक से लिया या अदर देन बैंक किसी से लिया, बैंक का नाम क्या है, लोन अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन क्या है, टोटल अमाउंट कितनी है लोन की और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे यानी 31 मार्च 2026 को इंटरेस्ट आपका टोटल कितना कैलकुलेट हुआ था। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने के बाद देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ये सब इन्फॉर्मेशन है तभी आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा और जो जेन्युइन आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वही आपको यहाँ पे शो करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा अदर सोर्सेज, अगर अदर सोर्सेज में आपकी कोई इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके इधर आप शो कर सकते हैं कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट से कोई इंटरेस्ट आया है, पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपका कोई इंटरेस्ट आया है और या फिर इनकम टैक्स रिफंड आपको कोई मिला है। जो भी आपकी इनकम्स है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और अमाउंट डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देन ये सभी इनकम्स डालने के बाद आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप लोगों को यहाँ पे अपने फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स डालने ज़रूरी हैं बिजनेस से रिलेटेड, इसको आप एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपकी जो यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल आपको एंटर करनी है सिक्योर लोन। अगर आपने कंप्लीट बैलेंस शीट बनाई है तो वेल एंड गुड, ये कंप्लीट बैलेंस शीट की आप डिटेल दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट डिटेल्स नहीं है तो ध्यान रखिएगा आपको अपने डेटर्स क्रेडिटर्स यहाँ पे डालने जरूरी है, डेटर्स डालने जरूरी है, इन्वेंट्री डालनी जरूरी है। जो बैंक के साथ आपका बैलेंस है 31 मार्च 2026 को वो आप डाल दीजिएगा, कैश इन हैंड आप डाल दीजिएगा। ये कुछ एक जो आपके पास कॉलम्स हैं ये आपको डालने ज़रूरी है, अदरवाइज जो बाकी चीज़ें हैं वो आप लोग ब्लैंक यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने मेन इन्फॉर्मेशन सारी डाल दी है। अब कुछ एक लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि मैम अगर हमारे पास इन्वेंट्रीज है ही नहीं, हमारा जो है वो सर्विसेज का काम है, इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक हमारे पास नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे दैट मोमेंट ज़ीरो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। देन आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स रिपोर्टेड इन जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी आप लोगों के पास एप्लीकेबल नहीं है तो आपको कुछ नहीं लिखना। जीएसटी अगर आपके पास हो तो जीएसटी नंबर और उसका टर्नओवर आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम आपकी है 5,000 से ज़्यादा हो तो फॉर्म नंबर 3 या 5 आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर 5,000 तक की आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है या अदर कुछ एग्जम्प्ट इनकम है जो इसमें दी हुई है वो आप यहाँ शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ इनकी सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होगी, यानी अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, मेंबरशिप शेयर आ रहा है आपका HUF तो वो यहाँ पे दिखा सकते हैं और आपको सेव के बटन पे देन क्लिक कर देना है। ये सारा डालने के बाद आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। ये जैसे आप क्लिक करेंगे कंफर्म हो जाएगा। देन आपको LTCG अंडर सेक्शन 112A पे जाना है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 112A वाला तो आपको यहाँ पे टोटल सेल कंसिडरेशन लिखना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखना है और जस्ट कंफर्म कर देना है। आपका यहाँ पे 112A वाला कैपिटल गेन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा।
ध्यान रखिए, अगर आप लोग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमसे आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पर प्रोफेशनल तरीके से हम आपको आईटीआर फाइल करके देंगे। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन हम लोग जाएंगे टोटल डिडक्शंस पे। न्यू टैक्स रिजीम हमने ऑप्ट की है तो इसमें ज़्यादा कोई डिडक्शंस होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास इनमें से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, इसकी कोई डिडक्शन हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज जस्ट आपको कन्फर्म करना है। टैक्स पेड पे आपको जाना है। यहाँ से जो आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है सैलरी पे या अदर देन सैलरी जो आपके पास कोई इनकम है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो ये सभी आपको एक बार चेक कर लेने हैं। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स सबमिट किया है तो वो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा शो हो रहा हो। लेकिन अगर आपका टैक्स बनता है जेन्युइनली तो वो भी आपको यहाँ पे चालान ज़रूर ऐड कर देना है। हमारे केस में नहीं बन रहा है टैक्स तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर आपका टैक्स बनता है तो यहाँ पे आपको बीएसआर कोड, चालान नंबर, टैक्स पेमेंट और डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे ज़रूर एंटर कर देनी है। देन आप सेव कर दीजिएगा। इसके बाद चेक कर लीजिए आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। टैक्स लायबिलिटी आप देखने के बाद इसको कन्फर्म कर दीजिएगा। कन्फर्म होने के बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंप्लीट रिटर्न आपको अपनी वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को वेरिफिकेशन कर देनी है। प्लेस आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन आप लोगों को प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे अगर कोई एरर है तो वो आपको बता देगा। यहाँ पे एड्रेस आपको और सिलेक्ट करना था वो आपको बता रहा है, आप यहाँ पे आ जाइएगा। जैसे आप एरर पे क्लिक करेंगे वो आपको वहीं ले जाएगा जहाँ पे ये एरर है। बाकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें सिलेक्ट करना था। इस बार सेकेंडरी एड्रेस आप लोगों को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे हम येस कर देंगे और सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही हमने वो एड्रेस सेलेक्ट कर दिया ये वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया हमारे पास। देन आपको प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे यहाँ क्लिक करेंगे। देन अगेन आप जैसे ही इसको वैलिडेट करेंगे आपका वैलिडेशन अगेन सक्सेसफुल हो गया। आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप अभी वेरीफाई कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, आधार ओटीपी से या डीमेट अकाउंट से ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं। आप लोगों को अपना आईटीआर वी फॉर्म जो है वो साइन करके और भेजना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। यहाँ ई वेरीफाई नाउ पे जाइए, कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप चाहे तो आधार ओटीपी से, डीएससी से, नेट बैंकिंग के ईवीसी से या बैंक अकाउंट के ईवीसी से, किसी से भी चाहे आप अपनी जो आईटीआर है वो वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आधार ओटीपी एंटर करना है, आपका आईटीआर यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो गाइज बहुत इजी प्रोसेस है, खुद से भी आप अपना आईटीआर फॉर्म फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप हमसे फाइल करवाना चाहें तो आईटीआर और कॉम्पिटिशन के साथ हम बहुत अच्छे से आपको आपके आईटीआर फाइल करके दे देंगे। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने कोशिश की आपको डिटेल में सारा स्टेप बाय स्टेप समझाने की, और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।